ओके, नेक्स्ट वी हैव सिनेरियो नंबर 2 कि डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस है लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं हुई कि वो ईआर में लैंड करे या अनस्टेबल हो जाए। तो प्रीवियसली कॉम्पनसेटेड था लेकिन इट डेवलप्स इनटू एक्यूट लिवर डिटेरिएशन व्हिच लीड्स टू डीकॉम्पनसेटेड लिवर। तो कॉम्पनसेशन का सीक्वल है। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन पे हमें दिस इज अ फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स एंड दिस इज द हिस्ट्री। सो यू ऑलरेडी कैन लाइक काइंड ऑफ प्रोडक्ट के क्या क्या फाइंडिंग्स होंगी। एक तो एब्डोमिनल फुलनेस होगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अब वो लिवर थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होनी शुरू हो गई है, तो एब्डोमिनल फुलनेस हो गया। फिर एनोरेक्सिया है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल बॉडी डिटेरिएट करेगी। ये एक जनरल सा सिम्टम है, वेट लॉस है, वीकनेस, फटीग। ठीक है, तो ये इफ़ यू नोटिस ये सारी वेग सिम्टम्स हैं, ये इतने कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो फटीग है, वीकनेस है, वेट लॉस है, एनोरेक्सिया है, एब्डोमिनल फुलनेस है, कन्फ्यूजन हो सकती है कि लाइक थोड़ा सा एस्टेरेक्सिस की तरफ से जा रहा है, वेरिसल ब्लीडिंग हो सकती है। सो you'll see कि देयर इज अ वाइड मल्टीट्यूड ऑफ सॉर्ट ऑफ पॉसिबल symptoms that can develop, but just think it's supposed to be vague, right? So this is sort of leading to ascites. the ये तो है ही vague. This is sort of hinting towards HE, and this is sort of leading to variceal bleeding, right? And then if you look at the PE physical examination, तो jaundice, obviously jaundice होगा, palmar erythema होगा, spider angiom angioma I think होना चाहिए, angioma होगा, and then distended abdomen होगा। distended abdomen because of ascites develop होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि portal hypertension है। ठीक है, jaundice क्यों है? we already know कि उसमें डायरेक्ट बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे भी पढ़ा था कि बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से येलोइंग हो जाएगी। पाल्मर एरिथेमा, अच्छा, स्पाइडर एंजियोमास बन जाएंगे। और पाल्मर एरिथेमा क्यों बनेगा? क्योंकि जो लिवर होता है हमें पता है कि वो एस्ट्रोजन को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन को जब वो ब्रेक डाउन करता है तो उसके बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो लेकिन अगर एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा रह जाते हैं तो एस्ट्रोजन हमारे पास वेजोडाइलेशन कॉज करता है, जो कि पाल्मर एरिथेमा कॉज करेगा। ठीक है, ये आपने फिर लैब्स करा रही, ALT/AST ज़्यादा होगा, ALP ज़्यादा होगा, बिलीरुबिन ज़्यादा होगा, PTT ज़्यादा होगा, अमोनिया ज़्यादा होगा, एंड देन एल्ब्यूमिन कम होगा क्योंकि प्रोटीन नहीं बन रही है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो हमने क्या किया? सस्पेक्ट करना शुरू कर दिया डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस। हमने किया एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, इलास्टोग्राफी, डायग्नोस्टिक पैरासेंटीसिस। क्यों? क्योंकि एब्डोमिनल फुलनेस होनी शुरू हो गई है, एंडोसाइटीज होनी शुरू हो गई है, और फिर लिवर बायोप्सी जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है। अच्छा, ठीक है, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, हमने इसको थोड़ा सा ऑलरेडी रिव्यू तो कर चुके हुए हैं। क्या कहते हैं, सबसे पहले तो ये है कि एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है, जो कि इसमें स्मॉल नोड्यूलर लिवर, एसाइटीज़ प्लस माइनस हो सकती हैं। हमने कॉम्पनसेटेड में क्या पढ़ा था कि एब्सेंस ऑफ एसाइटीज़ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एसाइटीज़ प्लस माइनस हो सकता है। फिर उसके बाद इलास्टोग्राफी है, इसमें स्टिफ लिवर हो जाएगा, एंड देन डायग्नोस्टिक पैरासेंटीसिस है क्योंकि हमारे पास एनालिसिस ऑफ फ्लूइड होगा। एनालिसिस ऑफ फ्लूइड पे देख लेते हैं कि हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, SAAG, सीरम एसाइटीज एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट। अगर ये मोर देन, ये बस याद रखना है कि मोर देन 1.1 या इक्वल होगा, एन एसाइटिक प्रोटीन लेवल इज लेस देन 2.5। ठीक है, सो सीरम एसाइटीज एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट के अगर ये जो ग्रेडियंट है, तो दिस इज मोर देन 1.1 एंड दिस इज लेस देन 2.5, तो इट सजेस्ट एसाइटीज ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन ड्यू टू सर्होसिस। तो पोर्टल हाइपरटेंशन हुई, उससे एसाइटीज़ हुआ, और ये सब क्यों हो रहा है? ये सर्होसिस की वजह से हो रहा है। तो सर्होसिस, ठीक है। अच्छा, दिस इज डायग्नोसिस इज डीकॉम्पनसेटेड लिवर सर्होसिस, एंड देन उसके बाद मैनेज स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन ई.जी. एसाइटीज़। ठीक है, तो क्या इसकी मैनेजमेंट देख लेते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट ये है कि डीकॉम्पनसेटेड जब हमने देख लिया है, इसको डायग्नोज कर लिया है, कंफर्म कर लिया है इस सब से, और ये स्पेसिफिकली मोर देन 1.1 साग लेवल्स, ठीक है, एंड देन प्रोटीन लेवल लेस देन 2.5 अगर हो, तो हमने क्या मैनेज करना है? सबसे पहले अपने अंडरलाइन कॉज को मैनेज करना है। मैनेज स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन एसाइटीज़, जिसमें थेरेप्यूटिक पैरासिंथेसिस एंड डायूरेटिक्स करेंगे, वो हम देख चुके हैं कि कैसे करेंगे। डायूरेटिक्स में मैंने बताया था फ्यूरासेमाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन दे सकते हैं। ठीक है, सोडियम पैरासिंथेसिस टिप्स एन रिडक्शन, ठीक है, सोडियम कम करेंगे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लेस सॉल्ट, लेस फ्लूइड एक्यूमुलेशन। एल्ब्यूमिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, एल्ब्यूमिन देंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइन कॉज, ये हम पढ़ चुके हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वैक्सीनेशन, स्क्रीनिंग करते रहेंगे जिसमें हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, AFP कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, इसोफेजियल वर्सेस HCC देखने के लिए, प्यू मेल्ट स्कोर देखेंगे, और सर्जरी का कंसल्ट लेंगे।